स्वर अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए, बोलना सीखिए, समय पर बोलना सीखो, अच्छा बोलना सीखो, कम बोलो, तोल मोल के बोलो, सोचकर बोलिए। और अगर आपका बोलना ठीक है तो सच मानिए जीवन ठीक हो जाएगा आपका। वाणी अगर आपकी ठीक है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। ये किसी ने लिखा है, ये पंक्ति किसी अच्छे व्यक्ति की है जिसने लिखा है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्तसर बोलिए, सोच समझ के बोलो। और परीक्षित ऐसे ही बोलते थे, मधुवाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधव। वेद मंत्र कहता है कि आपकी वाणी में मिठास हो, माधुर्य हो, लगे कि पुष्प की सुवास आपकी वाणी में है। ऐसे राजा परीक्षित ने अपने वाणी व्यवहार से ही पूरी धरती को जीत लिया, अपने संयम सदाचार से, अपने चरित्र बल से। 32 वर्ष तक कली प्रतीक्षा करता रहा। कहते हैं कली का आगमन हुआ इस रूप में कि जब राजा ने मस्तक पर मुकुट पहन लिया, जरासंध का किंचित मति भ्रम हो गई और कली का प्रवेश हुआ। हिंसा में, व्यभिचार में, अनीति के स्वर्ण में, इस रजोगुण में ऐसे कली प्रवेश कर गया। ऊपर से ही आता है भ्रष्टाचार, यथा राजा तथा प्रजा। बड़े लोग ही कुछ ऐसा अनुचित करते हैं तब वो सब में आ जाता है, नीचे से कभी भ्रष्टाचार नहीं जाता। ऊपर में कोई लालच होगा तभी नीचे वाला कोई व्यक्ति आपके लालच के वशीभूत अनेक प्रकार के मार्ग निकाल लेगा। कली के वशीभूत उन्होंने विभांडक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मति भ्रम हो गई। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। विभांडक ऋषि ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जब राजा, बड़े लोग उच्च पदस्थी भ्रष्ट हो जाएंगे तब प्रजा का क्या होगा। इस प्रकार से कली का आगमन हुआ। रानी अट्टालिकाओं पर थी, माथे से पसीना बहने लगा, मांग का सिंदूर बहकर नीचे गिरने लगा, बिंदी गिर गई, हाथ की चूड़ियां चटक कर टूट गईं। अपशगुन देखकर रानी भयभीत हुई, घबराई रानी को लगा कि मेरे पति से कुछ अपकर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, मेरे पति ने कोई पाप कर्म किया है, अन्यथा तो ऐसा न होता। कुछ थोड़ी देर में धूल धूसरित राज आंगन दिखाई दिया, घोड़े पर चढ़कर लौट रहा था राजा। रानी से कहा उसने, मेरे मस्तक पर जैसे मानो पहाड़ है ऐसे उतार ले रानी, ये मुकुट नहीं है पहाड़ है। राजा ने जरासंध का मुकुट पहन रखा था तो मति भ्रम हो गई, भ्रष्ट हो गई मति। मुकुट उतारा तो राजा को स्मृति आई कि वो संत का अपमान करके लौटा है, बड़ा पाप करके लौटा है। उसी समय व्रत लिया कि मैं राज्य त्यागता हूं, संपदा का त्याग करता हूं, अब मुकुट मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं, ये धन संपदा मेरी नहीं। कितना बड़ा प्रायश्चित किया राजा ने कि मैं राज्य का त्याग करता हूं। जब तक मैं सही प्रायश्चित नहीं कर लूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं फल भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं देह का त्याग कर दूंगा, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा। पूछूंगा कि क्या प्रायश्चित करना चाहिए। पहुंचे ऋषि के पास, तब तक तो बड़ा समूह ऋषि के आसपास बैठ चुका था। शमी का मौन भंग हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन के बाद आपको मृत्यु के रूप में तक्षक आपके पास आएगा, आपको डसेगा, आपके प्राण चले जाएंगे। व्यथित होकर राजा गंगा के तट पर बैठ गया कि एक बार मेरे प्राणों की रक्षा की अस्त्र फेंककर, हे कृष्ण आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया। अस्त्र फेंककर, जब अस्त्र मेरे प्राणों को लेने आ रहा था, अब कोई साधु श्राप दे रहा है तो आप वरदान बनकर आ जाइए, मेरे जीवन में गुरु बनकर आ जाइए।
इन शब्दों से मेरी रक्षा कीजिए। अस्त्र से रक्षा की आपने, अस्त्र फेंककर सुदर्शन चक्र के द्वारा, और अब किसी ने श्राप दिया है तो आप वरदान बनकर आ जाओ। ऐसे वो गंगा के तट पर गुरु का ध्यान करने लगे। हे कृष्ण, अब तो गुरु बनकर आ, समाधान बनकर आ। और उसी समय रोक नहीं पाए सुखदेव मुनि, उन्हें भगवद आज्ञा हुई और वो परीक्षित के पास पहुंच गए। जैसे प्राची से सूर्य निकले तो अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, ठीक वैसे ही गुरु के आगमन पर राजा प्रसन्न हो गया। उतत्य देवल, अंगिरा, गौतम, च्यवन, भारद्वाज आदि सभी ऋषियों ने उठकर सुखदेव मुनि का वंदन किया। सुख की उपस्थिति को देखकर और तो और महर्षि वेदव्यास भी प्रहर्षित हो गए, और उनके भी पिता जमदग्नि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि आप मेरा कल्याण करें। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्। हे गुरुदेव, जब मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? जो आप सामान्य तो गुरु है नहीं, परमं प्रधानम, आप तो प्रधान है। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्। परीक्षित को लगा कि इन्हें देखकर तो सभी प्रणाम कर रहे हैं, जितने गुरु मैंने देखे आज तक वो सभी इनके आगे शीश झुका रहे हैं। अरे देखो तो सही, महर्षि वेदव्यास खुद खड़े हो गए देखकर अपने पुत्र को, उनके भी पिता आदि, ये कितने महान होंगे। परमं गुरुम, कोई रास्ता बताइए। और तब उनके मुंह से निकल पड़ी कथा। ये पहला दिन था। पहले दिन हमारा मन कह रहा था इतने प्रसंग सुना दिए जाएं कि कल से फिर कथानक आरंभ हो सके।